ए, कौन हो तुम लोग और ये हवेली को क्यों घूम रहे हो? मैं बब्बन और ये हमारा इलाका है। ओए, तू यहाँ का कोई सरपंच है जो ये तेरा इलाका है? हैं? बड़ा आया इलाके वाला। चलो भागो, चलो जाओ यहाँ से, चलो। देखो, यहाँ हमारे साहब रहने आए हैं फैमिली के साथ। चलो अब निकलो यहाँ से, भागो, निकलो यहाँ से। चलो चलो मुस्कान, आजा बेटा। 1 मिनट रुक जाओ। आंटी कहाँ है? हाँ, आंटी दिख नहीं रही है। मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ साहब। क्या विक्रम, क्या समाचार है? हाँ मैंने देखा, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है सर। जाओ तुम भी आराम करो। ओके। अदिति बेटा। जी मम्मी। बेटा ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे अपने पास संभाल के रख लो ना। वो हमारे कमरे में अलमारी है पर वो बंद नहीं हो रही, उसकी चाबी नहीं है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, इसमें लॉक भी है। थैंक यू बेटा। नाइट। गुड नाइट बेटा। कहाँ है? अनुज मम्मी की ज्वेलरी यहाँ नहीं है। क्या? अरे बाप रे। हाँ हम लोग एक काम करते हैं, तुम इस तरफ देखना, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। कौन है? कौन है यहाँ पर? अनुज, कौन है? क्या हुआ बेटा? हाँ हमारे कमरे में कोई घुस आया था। हाँ? कमरे में? यहाँ पर बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। बाबा मैं बाहर देखकर आता हूँ। संभाल के बेटा। हाँ माँ। विक्रम, विक्रम। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? हाँ क्या हुआ साहब? विक्रम तुमने यहाँ पर किसी को देखा? यहाँ नहीं तो। विक्रम बंगले में चोर घुसा है। चोर घुसे आया है? कहाँ रहते हो तुम? बाबा। हाँ बेटा। बाबा बाहर तो कोई नहीं। और ये क्या? ये कल्याणी कहाँ है? कल्याणी। भैया मैं यहाँ हूँ। कल्याणी कहाँ थी तुम? भैया मैं तो सो रही थी,
मैंने कदमों और पायल की आवाज सुनी तो ऊपर जाकर देखा, बाकी सब तो सो रहे थे, लेकिन मुस्कान ना एक खिड़की की तरफ देखे ही जा रही थी। अनुज! अनुज! आया अदिति। चलिए जी। हाँ चलो चलो। क्या हुआ अदिति? अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं जब कमरे में आई ना तो दरवाजा खुला हुआ था और ये ज्वेलरी उसके अंदर थी। मम्मा, हाँ? पापा, वो एंग्री अंकल मेरे रूम से भाग गए थे। क्या? एंग्री अंकल? चलो बेटा, बेटा मुझे दिखाओ कहाँ थे वो। चलो चलो। हाँ पापा, चलो। आओ आओ चलो। यही है वो जगह जहाँ पे वो एंग्री अंकल आके चले गए थे। मुस्कान बेटा, ये क्या कह रही हो? अदिति, तुम बच्चों को लेकर माँ के साथ यहीं पर रहना, हम लोग नीचे जाकर देख कर आते हैं। हाँ चलो। यहाँ से ये पापा, ये तो बहुत सारे पैरों के निशान है। ये देखिए, ये सीधा वो उस पेड़ तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई दिख भी तो नहीं रहा है। बेटा, अपना कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है और फिर कोई दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा है ना, तो क्या करें? चलो चलते हैं। ठीक है बाबा। कैसा सिपाही है तू जो एक पेड़ पे नहीं चढ़ सकता? कौन है तू? यहाँ कैसे? हैं? तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। देखो देखो, गोली मत चलाना। गोली मत चला। क्या 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 भाई? क्या ये? उदय, ये लो बेटा। लाओ, मैं देती हूँ। ये लो मुस्कान। नहीं, मुझे आंटी के साथ नाश्ता करना है। मुस्कान, मुस्कान बेटा, मुस्कान सुनो। मुस्कान,
नहीं, मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। मुझे आंटी के साथ ही खाना है। मुस्कान सुनो तो सही। मैं सिर्फ आंटी के साथ ही खाऊंगी। मुस्कान, मुस्कान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो गेट पर होना चाहिए ना। आप लोगों ने गोली चलने की आवाजें नहीं सुनी? क्या गोली? कौन सी गोली? कमाल है, यहाँ इतनी गोलियां चल गई और आपने आवाजें नहीं सुनी। विक्रम, विक्रम तुम मेरे साथ चलो, आओ आओ। यहाँ पर तुम पता चलो नहीं मेरे क्या साथ, क्या हो आओ। रहा है सर। पापा, विक्रम चलो। चलो। नहीं नहीं, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। और जब आप लोग नहीं होते तभी आंटी आती है। देखो मुस्कान, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अभी मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। चलो। नहीं, मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। अनुज, हमें यहाँ और नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है बस। अनुज हमारी खुद की बेटी मेरे हाथ से खाना खाने को तैयार ही नहीं है। किसी अजनबी औरत का इंतजार कर रही है वो। देखो आदिति, ये मैं भी जानता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पर आए कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना मिलकर मुस्कान से बात करते हैं, ठीक है ना? चलो आ जाओ, कम ऑन। मुस्कान बेटा, मुस्कान कहाँ गई? नहीं है? कहाँ गई है? ये तो वहाँ मुस्कान, भैया, मैं आपको आंटी से मिलवाती हूँ। मुस्कान। आज ना मैं उधर। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। अदिति मेरी बात सुनो, तुम मुझसे कुछ नहीं करोगी। अदिति मेरी बात सुनो। जब से यहाँ आया मेरे हाथ से बाहर निकल गई। अदिति, आज बताती हूँ उसको। अदिति देखो देखो, गुस्सा मत करना उस पर। बहुत हो गया आंटी आंटी का ड्रामा। अदिति मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अनुज बेटा, जरा यहाँ आना प्लीज। उसको मारना मत। आया माँ? बोलो माँ। बेटा मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, जरा दबा देना। अभी दबा देता हूँ। या एक काम कर, कल्याणी को भेज दे, वो दबा देगी। बिल्कुल भेज देता हूँ। कल्याणी, कल्याणी। आ गई बेटा, जरा पैर दबा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहे हैं। कल्याणी आराम से बेटा, तोड़ेगी क्या? पैर पहले ही दुख रहे हैं। कल्याणी, नहीं कल्याणी, छोड़ कल्याणी। कल्याणी छोड़। बाबा, 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 क्या हुआ अनु? बाबा बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा इसे रोको, बाबा इसे रोको। अरे कोई बाबा, है? बाबा, बाबा इस झूले को रोको बाबा। रोको। बाबा, बाबा वाचमैन, कुछ हो जाए। बाबा, वाचमैन, विक्रम, क्या हुआ? विक्रम, झूले को रोको। विक्रम, विक्रम इस झूले को रोको। विक्रम, विक्रम बचा लो। बाबा, विक्रम मुझे बचा लो। बाबा, बाबा मुझे कुछ, बाबा कुछ हो जाए। बाबा, बाबा, बाबा इस झूले को रोको बाबा। बाबा, जरा सी आहट होती है। जिसे देखो मुझे देख के डर जाता है। क्या हुआ? इसे क्या हुआ? क्या हुआ कल्याणी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? भाभी, भाभी मैंने उसका साफ साफ चेहरा देखा था। किस भाभी? भाभी वो इंसान नहीं थी, वो इंसान नहीं थी, भूत थी भाभी।
नहीं पापा, आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ये एप्पल भी दिया। क्या बकवास कर रही हो? कोई आंटी वांटी नहीं है। पापा आंटी है, उन्होंने मुझे भी एप्पल दिया। बेटा, दादू को दिखाओगे आंटी कहाँ मिलती है? माँ, तुम अपना ख्याल रखना और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। मैं अभी आया। चलो दादू, चलो, मैं चलो। बताती हूँ वो जगह कहाँ है। यहीं आती हो? अरे चलो तो सही, बताती हूँ। चल तो रहा हूँ भाई। चलो हाँ, दिखाओ। आओ तो सही पहले। हाँ, यही है वो जगह। यहीं आंटी मिलती है? हाँ, यहाँ पे वो आंटी आती है और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। वो मुझे झूला भी झुलाती हैं। कौन सी आंटी बेटा? कौन आंटी है? कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। तुमको झूला भी झूलाती है? हाँ। तुमको झूला अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे कौन झूलाएगा? अरे दादू, नीचे आ जाओ जल्दी से। दादू जल्दी से नीचे आ जाओ। क्यों बेटा? मुस्कान बेटा, कुछ नहीं होता है। बाबा बाबा एक मिनट। पापा मत बैठो उस झूले पे। मुस्कान, ये तुम्हारे पापा बैठ गए। पापा मत बैठो उस झूले पे। ये देखो माँ, झूला हिल रहा है कि नहीं? हाँ? देखो हिल रहा है? ठीक तो है। कुछ नहीं हो रहा है। देखो कुछ हो रहा है? कितना आराम से झूला झूल रहा हूँ मैं। इट्स सो सिंपल। कुछ हो रहा है? देखो कुछ। हाँ? ये क्या हो रहा है? बाबा 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 क्या हुआ अनु? बाबा बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा इसे रोको। बाबा बाबा क्या हो रहा है? बाबा 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 कुछ हो जाए। बाबा विक्रम 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 इस झूले को रोको। वॉचमैन! विक्रम इस झूले को रोको। विक्रम विक्रम अरे जल्दी बचाओ। आओ। आया विक्रम, मुझे बचा लो। अरे बाबा, कोई है? बाबा बाबा वॉचमैन, रोको इस झूले को। बाबा इस झूले को रोको। बाबा अरे बाबा, क्या हो रहा है? बाबा रोको इसे, रोको। विक्रम, रोक इसे। विक्रम विक्रम अरे रोको रोको इसे। भाई। विक्रम बाबा इसे कोई अनुज, और तेज बेटा, करा। अनुज। बाबा अनुज। बाबा, बाबा मुझे कुछ हो जाएगा। बाबा बाबा मुझे बचा लो। बाबा बाबा मुझे बचा लो। बाबा आंटी, बाबा कहाँ हो? बाबा आंटी, बाबा, मेरे पापा को बचा इसे लो। रोको। बाबा बाबा ये और तेज हो रहा आंटी, है। आप बाबा कहाँ हो? अरे विक्रम विक्रम इसे रोको। आंटी, विक्रम, मेरे पापा को अरे बचा बाबा, बाबा इसे रोको। बाबा बाबा इसे रोको। बाबा 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 इसे रोको। बाबा ये और तेज होता जा रहा है। बाबा बाबा कुछ हो जाए। अनु बाबा बेटा। बाबा हाँ बेटा। बाबा इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। हाँ बेटा, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुस्कान बेटा तुम मेरे पास आओ। हाँ चलो 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 बाबा चलो। चलो 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 विक्रम विक्रम चलो सब चलो चलो। हाँ चलो। अरे नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए तो सही। देखिए मैं बोलूं, देखिए कल सुबह हम लोग ये गेस्ट हाउस छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, गेस्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेस्ट हाउस के पीछे जो पेड़ है ना, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ जी, उस पेड़ पे ना लोगों को फांसी दी जाती थी, लटकाया जाता था लोगों को। एग्जैक्टली। थैंक यू। आप लोग इस पेड़ के इतिहास को जानना चाहते थे ना? कई साल पहले ये पेड़ फांसी पेड़ हुआ करता था। सरेआम लोगों को इसी पेड़ पे लटकाया जाता था। कुछ 25 साल पहले ये सब बंद हुआ। हम लोगों ने जितने लोगों को देखा ना, वो सारे लोग इसी पेड़ पर लटका कर मारे गए, फांसी दी गई उनको। इस पेड़ पर सबसे पहले जिसे फांसी दी गई वो ब्रिटिश सेना में एक सिपाही था। ये रहा। प्रताप। हाँ, इस सिपाही को मैंने भी देखा था। सीने अपने मस्कट से उस पर गोली चलाई थी। फिर कई सालों तक इस पेड़ पर किसी को लटकाया नहीं गया और फिर 2 लोगों को फांसी दी गई। उसमें से एक चोर था, बब्बन। बब्बन ने सिर्फ चोरी नहीं की थी, चोरी के बाद उसने हत्या भी की थी। बाद में वो पकड़ा गया और उसे फांसी दी गई। और ये आखिरी फांसी निर्मला। निर्मला बब्बन की पत्नी थी। वो बब्बन को बचाना चाहती थी। मुस्कान को जो दिखती है ना, जिसे वो आंटी कहती है, शायद ये निर्मला ही है।
निर्मला अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी, उनसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया, फांसी दे दी उसे। हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। कल सुबह मैं भी निकल जाऊंगा अपने घर सर। यहाँ क्या करूंगा भूत भूतनी के बीच में? देखिए आप कल सुबह अकेले मत निकलना, आप हमारे साथ ही निकलना। ठीक है सर। बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह निकलना भी है, जाओ आराम करो। जी चलो। अनुज, मैं बच्चों को देख के आती हूँ। संभल कर जाना। मुस्कान! 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 उदय नीचे आओ। नहीं हम नहीं आएंगे। मजा आ रहा है यहाँ। नीचे आओ बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ। नहीं मम्मी, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। जरा सी आहट होती है। अदिति, अदिति, अपने बच्चे कहाँ हैं? यही तो थे अनुज, यही सो रहे थे। मुस्कान! मुस्कान! उदय, उदय नीचे आओ। नीचे आओ। नहीं मम्मी नहीं, हम नहीं बहुत आएंगे। मजा आ रहा है यहाँ पे। नीचे आओ बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ। उदय, मुस्कान, प्लीज नीचे आओ। मुस्कान बेटा, मैं आ रहा हूँ मुस्कान बेटा। उदय नीचे आओ। नहीं मम्मी, हमें बहुत मजा आ रहा है। प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं मम्मी नहीं, नीचे आओ। नहीं मम्मी, हमें बहुत मजा आ रहा है। प्लीज नीचे आ जाओ। उदय नीचे आओ। नहीं नहीं नहीं, नीचे आओ बेटा। इन बच्चों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये बच्चे नहीं जाएंगे। उदय नीचे आओ, जल्दी जल्दी नीचे आओ। उदय नीचे आ जाओ। मम्मी पापा इसको लेके जाइए। मुस्कान बेटा, मैं आ रहा हूँ। जल्दी नीचे आ जाओ। नहीं मम्मी नहीं। अरे कल्याणी, अरे ये क्या हो गया? ये अरे कल्याणी, ये क्या हो गया? अरे बेटा, सिपाही ऐसे नहीं होते, बहुत कमजोर हो तुम।
मुस्कान नीचे आओ मुस्कान 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 जल्दी भागो यहाँ से चलो चलो भागो जल्दी भागो यहाँ से जल्दी मुस्कान जल्दी कर जल्दी चलो आदित्य मुस्कान मुझे मम्मी के पास जाना है। छोड़ दो मुझे जाने दो। मुस्कान मुस्कान जल्दी आओ बेटा, बैठो बैठो, जल्दी करो, चलो चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। संजू, बाहर की पुताई ना पूरी हो गई है। यार वैसे काफी चकाचक लग रहा है। हाँ? अबे चकाचक क्यों नहीं लगेगा, इतनी मेहनत जो की है। वैसे मेरा काम भी थोड़ा सा ही बचा है, तू एक काम कर। हाँ? ये बाल्टी बाल्टी ले आके धो के पानी बाहर फेंक दे, वो लोग कल आने वाले हैं। ठीक है। यार आज का तो काम हो गया पूरा। ये क्या बदतमीजी है ये? कहीं भी कुछ भी फेंकोगे क्या? कौन है? हाँ? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ? जरा सी आहट होती है। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर गौतम रिपोर्ट्स आ गई क्या? क्या लिखा है डॉक्टर रिपोर्ट्स में? Should I come back to the hospital, डॉक्टर? रिलैक्स मिसेस गौतम। मिस्टर गौतम की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। देखिए कविता जी, आपके पति फिजिकली पूरी तरह ठीक हैं। आई विल सजेस्ट यू कि कल सुबह हॉस्पिटल आकर आप उन्हें डिस्चार्ज करवा के घर ले जाइए। पर डॉक्टर, गौतम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसे कुछ याद नहीं, मैं भी याद नहीं। यू आर राइट। एक्सीडेंट के बाद गौतम का पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। उसकी याददाश्त ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं उसे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए उसे हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपने घर वापस जाएगा, पिछली जिंदगी में वापस जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी पूरी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं गौतम की सबसे फेवरेट पेंटिंग उसके रूम में लगा देती हूँ। उससे शायद उसे याद आ जाए कि वो कौन है। गुड आइडिया, इट माइट हेल्प। आप कल सुबह हॉस्पिटल आ जाइए,
डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और गौतम को घर ले जाइए। सी यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। गुड नाइट। आई होप गौतम ये देख के तुम्हें याद आ जाए कि ये पोर्ट्रेट तुम्ही ने बनाया था। ये आवाज कैसे आई? ये कैटल, ये कहां से आए? कौन लेके आया इसे? कोई नहीं, फिर ये कैटल कहां से आए? आप यहाँ पे बैठिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। प्लीज वो डिस्चार्ज पेपर्स भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। You know, गौतम मेरे बचपन का दोस्त, इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊं कि कल रात को उसकी वाइफ कविता की डेथ हो गई, जबकि उसे याद भी नहीं है कि उसकी कोई वाइफ थी। पर तुम्हें लगता है गौतम को ना बता के तुम ठीक कर रहे हो? मुझे लगता है कि इस वक्त उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी मैं उसे बता दूं, वैसे पता चल ही जाएगा उसको सब।
आपकी वाइफ के बारे में जो हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी गौतम के करियर की सबसे बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन की डेट अनाउंस कर चुकी हूँ, लेकिन गौतम की हालत देखकर मुझे लगता भी नहीं वो पेंट भी कर पाएगा। रश्मि, एक सजेशन है मेरे पास। रियली? क्या? इसका जो स्टूडियो है वो फार्म हाउस पे, हमेशा वहीं पेंट करता था। अभी मैं उसे घर ना ले जाकर उसे स्टूडियो ले जाऊँ, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए, दोबारा पेंट करना शुरू कर दे। I think you have a point. We must do. डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आपको डॉक्टर ने बुलाया। बाहर जाना? सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, टेक इट इजी। आई एम श्योर कि तुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। चल अंदर चल। स्टूडियो आजा। ये देख तेरा पेंटिंग स्टूडियो, या तूने बेस्ट पेंटिंग्स बनाई हैं। ये देख सारी पेंटिंग्स देख, और ये देख तेरे पेंटिंग ब्रशेस, कैनवसेस, स्टैंड्स, और ये रहे तेरे कलर्स। देख तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ पहले जैसी पेंटिंग्स बना। ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, इट्स योर ड्रीम राइट। देख मैं तेरे साथ रुक नहीं पाऊंगा, पर मैं आता रहूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके। और इस डायरी में सारे फोन नंबर्स हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर का भी इंतजाम किया है, वो आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ यार, मेरी मीटिंग है। ठीक है, तो अपना ध्यान रख, रेस्ट कर और शुरू हो जा। कोई प्रॉब्लम हो गिव मी अ कॉल, ठीक है। चल टेक केयर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी, कैसे हो आप गौतम जी? आप कौन है? आप आप हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुझे हंसी आएगी ना। मैं वैशाली, यहाँ की केयर टेकर। आप जब भी यहाँ पेंटिंग करने आते हैं तब मैं ही तो आपके साथ यहाँ पे रहती हूँ। हम दोनों की बहुत अच्छी जमती है। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात पक्का पता है, आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी होगी, है ना? मैं अभी लेके आती हूँ। यहाँ कोई किचन नहीं है, बस ये बर्नर और चाय की केटल। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको किचन नहीं चाहिए थी यहाँ पे,
आपको पेंटिंग करते वक्त कुकिंग और खाने वाने की डिस्टरबेंसेस नहीं चाहिए थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए रोज बाहर से खाना लेके आती थी। और वैसे भी आप खाते भी कितना हो, आपको तो सारा दिन बस चाय चाहिए होती है, वो भी मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म। लीजिए, चाय तैयार हो गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए। गौतम जी, ये लीजिए, यही है वो ब्रश जिससे आप अपने रंगों का जादू बिखेरा करते थे। चाय? कैसी लग रही है पेंटिंग? बहुत अच्छी है। हाँ? ये मुरझा गया?
गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी नींद? और ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ओहो, तो कल रात को आपने नई पेंटिंग बनाई? देखूं तो कैसे बनाई है? नहीं वैशाली, उसे मत देखना, वो ही पेंटिंग है। अरे पर क्यों? कल तुम्हारे जाने के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ये फूल वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, इसके फूल पेंटिंग में ही मुरझा गए। और वो जो ब्रश था वो भी अजीब सा हो गया था, काला पड़ गया था एकदम। ओहो, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैशाली, कोई सपना नहीं था, प्लीज उसे मत खोल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। आप क्या बात कर रहे हो? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? कल रात मैंने खुद देखा था, ये सारे फूल मुरझा गए थे इस पेंटिंग में। और हाँ, वो मोरपंख जो तुमने मुझे दिया था वो एकदम काला पड़ गया था, मैंने उसे फेंक दिया। ये कैसे? तो ये क्या है? ये भी पहले के जैसा। आप एक काम कीजिए, आप बढ़िया सी चाय पीजिए और पेंटिंग कीजिए। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। ये लीजिए, लीजिए ना। अरे चलिए, मैं आती हूँ। अरे ये क्या बनाया आपने? ये आपका स्टाइल नहीं है। गौतम जी, आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है, डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस। नो दिस। आप इस हंसती हुई बच्ची की जगह किसी रोती हुई सैड बच्ची की पेंटिंग बनाइए, वो बनेगी आपकी स्टाइल वाली पेंटिंग। मैंने आपको ये मोरपंख क्यों दिया था? ये लीजिए और बनाइए इस बच्ची को रोता हुआ, आपकी स्टाइल वाला। लीजिए। हेलो गौतम। हाय। मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। बस कभी कभी धुंधला सा याद आता है, और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुमने जो पेंटिंग्स बनाई है वो मुझे दिखाओ तो सही। हाँ प्लीज कम। या
तुम्हें हो क्या गया है? ये पेंटिंग तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अपने ब्राइट, हैप्पी, कलरफुल, पॉजिटिविटी से भरे हुए पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये सब देखो कितना डार्क, उदास, बदसूरत, अजीब सा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे एग्जीबिशन की डेट आगे करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम फिर से पहले वाले गौतम नहीं बन जाते। मैं चलती हूँ, यू टेक केयर। ये आपका स्टाइल नहीं है। आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है। डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, बदसूरत रियलिटी। विशाल, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गौतम ने जो अब पेंटिंग बनाई वो पहले जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो भी गौतम के साथ हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है। लेकिन अगर वो इसी तरह पेंट करता रहा तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की मैं एग्जीबिशन नहीं रख सकती। ऐसी अजीब डिप्रेशन वाली पेंटिंग गौतम की हो ही नहीं सकती। कौन खरीदेगा उन्हें? रश्मि, मैं गौतम से बात करता हूँ। प्लीज डू मी अ फेवर, गौतम को एक मौका दो ना। ओके। ये आवाज कहां से आई? ये आवाज तो किचन से आ रही है। ये केटल यहाँ कैसे आ गई? कोई है क्या यहाँ पर? कोई है यहाँ? देखो, सामने आओ। कौन है? मैं कहती हूँ सामने आओ। कोई है? ये यहाँ पे कैसे आई? ये तो गौतम की पेंटिंग है। खोलो, बचाओ, मुझे बाहर जाना है। प्लीज खोलो, खोलो और मुझे बचाओ, मुझे।
आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेंटिंग बनाने का मूड नहीं है। व्हाट? मूड नहीं मतलब क्या होता है? पेंटिंग कैसे नहीं बनेगी? लगता है तुम में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। जबान संभाल के बात करो और मेरे काम में दखल मत दो। इस घर की केयर टेक करो, साफ सफाई करो और जाओ यहाँ से। अच्छा, अब भी बताती हूँ। जरा सी आहट होती है। गुड मॉर्निंग गौतम जी। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, आपकी चाय बना दूं? अरे सुबह के 7 बज चुके हैं और अब अभी तक सो रहे हैं। चलिए उठिए, पेंटिंग कीजिए। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे और सोना है, सोने दो। बिल्कुल नहीं सोना है अब। चलो उठो। ये बच्चों की तरह बीमारी का नाटक मत करो। एक कलाकार हो, कला के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाओ। अरे 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 कुछ नहीं, चलो 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 उठो, चाय बनाती हूँ, आ जाओ। आ गए आप? लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। तो आज कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेंटिंग बनाने का मूड नहीं है। व्हाट? मूड नहीं मतलब क्या होता है? पेंटिंग कैसे नहीं बनेगी? लगता है तुम में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। जिस पेंटर का मूड नहीं पेंटिंग करने में, वो किस काम का पेंटर? जबान संभाल के बात करो और मेरे काम में दखल मत दो। इस घर की केयर टेक करो, साफ सफाई करो और जाओ यहाँ से। अच्छा, अब भी बताती हूँ। ये वो कमरा नहीं है जहां इसने मुझे धक्का दिया था। तो फिर वो कौन सा कमरा? वो ढूंढना पड़ेगा मुझे।
ये पेंटिंग? देखो, मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? ये मेरी पेंटिंग है। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? नहीं। ये आपके लिए। मेरे पिताजी भी एक पेंटर थे और वो हमेशा अपनी सारी पेंटिंग्स इस खास मोरपंख वाले ब्रश से करते थे। आपको पता है, मेरी जान बसती है इसमें। गौतम जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सारी पेंटिंग्स इसी ब्रश के साथ बनाएं। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, मैंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, कभी आकर हमारी पेंटिंग्स भी देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू। चाय। वैशाली देखो, मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? गौतम जी, इस गुलाब में ना असली वाला लाल रंग नहीं दिख रहा है। मतलब? एक मिनट। ये क्या कर रही हो? अरे गौतम जी, आप समझे नहीं। आप अभी इस गुलाब में ये खून वाला रंग भरिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जाओ और इसका इलाज कराओ। आउट। आई सेड आउट। आप इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते गौतम जी? आपको क्यों नहीं दिखता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप समझते क्यों नहीं? गौतम जी, आई लव यू गौतम, आई लव यू गौतम। तुम पागल हो गई हो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। नाउ आउट। आई सेड गेट आउट। शादीशुदा। आई सेड आउट। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मुझे सब याद आ गया। हे गौतम, तुम्हारे पास आ रहा था मैं। ऑन माई वे, मिलता हूँ थोड़ी देर में। मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। सब याद आ गया? और मुझे वो भी याद आ गया जो उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन हुआ था। हाँ विशाल। और जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। और पता है विशाल, तेरे जाने के बाद वैशाली फिर से यहाँ वापस आ गई और उसने मेरी आर्ट और मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। विशाली फार्म हाउस पे? What are you saying, गौतम? गौतम, एक्सीडेंट वाले दिन, जिस दिन तुम हमें जख्मी हालत में मिले थे, वहीं पर विशाली की डेड बॉडी और उसका सुसाइड नोट मिला था। शी इज डेड। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथों से गौतम का कत्ल हो गया। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही, इसीलिए मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी। वैशाली मर गई है? यस, शी इज डेड। मर चुकी है वो कब की। इसका मतलब उसकी आत्मा। विशाल, विशाल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। तू घबरा मत, मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है? ओके ओके।
जरा सी आहट होती है। पेंटिंग बनाओ। नहीं बनाओ पेंटिंग। नहीं नहीं बनाओगे? नहीं। ये आपके लिए। आपको पता है मेरी जान बसती है इसमें।
तू ठीक है ना गौतम? क्या क्या हुआ गौतम? गौतम वैशाली कहाँ है? गौतम उठ उठ। गौतम भाग यहाँ से। गौतम